चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.4। कल आपको मैंने दिया था कि किस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कल मैंने आपको एक साइन में कन्वर्ट करना सिखा दिया था सबको। आज मैं आपको सबको एक बार कॉस में, एक बार टेन में, कॉसेक में, सेक में, कॉट में, पांचों में चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो पहले हमने लिया सबसे पहले कॉस थीटा। किसी का भी कैमरा किसी भी समय ऑन करा सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, इसलिए सोच समझ के अपनी नोटबुक लेकर बैठिएगा। ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई परेशानी खड़ी हो जाए। कॉस किसका रेसिप्रोकल है भाई? सेक। सेक। सेक का। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। पहला कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा कन्वर्ट किया। भाई कॉस का रिलेशन या तो सेक के साथ है रेसिप्रोकल में, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किसके साथ है? सिन नहीं होता वो, साइन। साइन स्क्वायर थीटा के साथ है। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो वो आ जाएगी √1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा होता है कौन? कोसेक। कॉसेक। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/√1 - cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला टेन थीटा। भाई दो तरीके होते हैं टेन के। आप देखो, टेन का रिलेशन सेक के साथ है। टेन का रिलेशन सेक के साथ है आइडेंटिटीज में। तो या तो मैं सेक के साथ जो उसका रिलेशन है सेक में निकाल के उसे कॉस में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि सेक को आराम से कॉस में कन्वर्ट करा जा सकता है, या फिर टेन को लिख दूं साइन अपॉन कॉस। दोनों में से जो तरीका चाहो वो लगा लो। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। भाई मेरे को पता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो यही होता है? तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √सेक स्क्वायर थीटा -1। आपने सेक स्क्वायर को 1/cos लिखकर एलसीएम ले ली, तो ये आ गया 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बेटे? cos स्क्वायर थीटा। उसका एलसीएम, उसका अंडर रूट ले दिया हमने, तो ऊपर तो रह गया √1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया सिर्फ cos थीटा। एक तरीका तो है ये टेन को कन्वर्ट करने का cos में। दूसरा तरीका आपको बताया था एक, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। वैल्यू कितनी है भाई साइन थीटा की? यहां से देखो, √1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है cos थीटा। जरा चेक करना क्या दोनों में आंसर सेम आ रहे हैं या अलग अलग? सर सेम। सेम है सर। सेम आ रहे। तो मर्जी है आपकी, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, एग्जाम आपका है, मेरा नहीं है। आपकी समझ में जैसे आए आप वैसे समझे उसे। कोई बाउंडेशन नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड, बट दैट मेथड शुड बी करेक्ट। वो ठीक होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो आप कुछ भी लगाओगे आंसर 0 ही मिलना है आपको, भले ही आपका आंसर आ जाए उसमें, लेकिन मेथड सही होना बहुत जरूरी है। तो आपने 10 को कन्वर्ट कर लिया। जब आपको 10 मिल गया तो मैं समझता हूँ कॉट तो बहुत आसान होता है, इसका उल्टा ही तो होता है कॉट। यस सर। तो कॉट आ गया, इसको उल्टा कर दो, cos थीटा अपॉन √1 - cos स्क्वायर थीटा। देखो भाई पांचों कन्वर्ट हो गए, सेक, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट। कॉस में कन्वर्ट कर दिया हमने सबको। अब हम सीखेंगे सबको 10 में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, टेन थीटा में। हाँ भाई 10 का रेसिप्रोकल बताओ पहले।
Cot. कोट कॉट, तो मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, आइडेंटिटीज के साथ रिलेशन की बात करूं यदि मैं, तो 10 का रिलेशन किसके साथ होता है? Sec. सेक के Sec. साथ। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1+10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो बताओ सर, सेक थीटा कितना हो गया? Under root √1 1 plus plus 10 स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया 1+10 स्क्वायर थीटा। सर आप ध्यान से देखें तो हमने 3 को तो कन्वर्ट कर भी दिया, अभी क्या रह गया कन्वर्ट करने वाला? साइन और sin. कोसेक। ठीक है, कोसेक और साइन में आपको चेंज करना है। दो तरीके हैं, चाहे तो ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, मर्जी आपकी है। भाई आपने देखा फोर्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं साइन को, आपको पता है टेन थीटा कितना होता है? Sin theta upon cos theta. बिल्कुल ठीक बात, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहां से कितनी आएगी? कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, Yes sir. यही तो आएगी। यस एक तो 10 आ Yes गया, sir. बस एक कॉस रह गया। कॉस की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, ये उठा के यहाँ रख दो, तो ये आ गया टेन थीटा अपॉन अंडर रूट, इसकी वैल्यू है 1+10 स्क्वायर थीटा। बोलिए, आ गया साइन भी? अब क्या रह गया? कॉसेक। कॉसेक होता है 1/sin, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि अंडर रूट 1+10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा। देखिए सर, क्लियर हो गया क्या? हाँ जी, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? No नो sir. सर। अब आप कहो सर, आपने इसके अंदर जैसे ये साइन कॉसेक निकाला है, दूसरा कोई भी तरीका है क्या? हाँ है ना, अभी तो बताया था आपको। देखो कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है, तो मैं इसे चाहता तो ऐसे भी कर सकता था कि मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1+कॉट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना? हाँ भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1+कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 1+कॉट स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लें 1/10 लिखकर इसे, और एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सिर्फ 10 थीटा। देखो जरा इसे और इसे, सेम आ गए क्या? अब आपको कॉसेक मिल गया, उल्टा करके आप साइन निकाल सकते थे इस तरीके से। तो मैं आपसे जो बात बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि आप कोई भी रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। बोलिए सर, क्लियर अप टू दिस स्टेप? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? No sir. आपने देखा कि हमने इसे कॉस में भी कन्वर्ट कर लिया, 10 में भी कन्वर्ट कर लिया, साइन में कल कन्वर्ट कर लिया था हमने। अब हम चलते हैं सेक थीटा की तरफ। सेक में कन्वर्ट करना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। जरा ध्यान से देखो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको सबको सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है क्या सही? तो एक तरीके से ये जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी काम करेगा। बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस। Cos. कोस तो पहला कॉस, कॉस थीटा को लिख दिया हमने 1/sec थीटा। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है आइडेंटिटीज में? 10. 10 शाबाश, 1+10 स्क्वायर थीटा होता है। 10 को चेंज करना है, तो 10 स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1।
क्या वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की? -1। अभी आ गया 10। 10 का उल्टा होता है बेटे कॉट। तो कॉट थीटा हो गया 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1। चेक करो, हमने कौन दो रह गए? साइन और Sin cosec. कोसेक। साइन और कोसेक रह गया भाई। साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है और कॉस का रेसिप्रोकल करके सेक आता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो। Yes, sir. और कॉस को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर दूं तो साइन थीटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा। चेक करो बेटे, क्लियर हो गई बात ये साइन। अब साइन का उल्टा क्या होता है? Cosec. हाँ जी, कोसेक। तो कोसेक यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसको उल्टा कर दो बस, सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। बताइए सर, कुछ क्लियर हुआ? प्रांजलि माइक बंद करिए अपना। प्रांजलि, आपका किचन सेट प्रांजलि, किचन सेट भी टूट गया आपका? किसने ये देखो ये पढ़ाई चल रही है इनकी। हाँ गाइस, जैसे मैं लाई थी ना वो छोटे छोटे बर्तन थे इसमें। प्रांजलि, सरो दादी मैंने गिफ्ट किया। तो भाई हमारे पास ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो गए सारे। इसी तरीके से जैसे हमने सेक में कन्वर्ट करा है, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सर कॉसेक में, सॉरी, कॉसेक थीटा की हमने बात करी, तो हमें पता है कि भाई साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को लिख दिया 1/कॉसेक थीटा, ये तो पहला हुआ। कॉसेक का रिलेशन आइडेंटिटीज में किसके साथ होता है? Cot. कॉट के साथ। किसके साथ होता है जी? कॉट के साथ। तो आपने कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कॉट थीटा आ गया अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कॉट हो गया। कॉट का उल्टा होता है 10, तो ये हो गया 1/अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद बचा हमारे पास कॉस और सेक। कॉस का रिलेशन साइन के साथ है और साइन का उल्टा कॉसेक है, तो बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया जैसे ये वाला करा था, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम ले लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चे आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1/कॉसेक थीटा। ये कॉस थीटा आया हमारे पास। जैसे कॉस मिला हमें, तो एट वंस हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें अगला मिल जाएगा कौन? बोलिए। Sec. सेक। तो सेक की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी कॉसेक थीटा अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमने सबको कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आप सबको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सर, अब की बार हम कन्वर्ट कर रहे हैं सबको किसमें? कॉट में। मैं आपको ये सारे के सारे क्यों करा रहा हूं? ताकि आपको आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल्स, कन्वर्जन्स, ये सब चीजें क्लियर हो जाएं, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम
ना आए या कम से कम आए। तो कॉट थीटा किसका उल्टा? टेन। tan theta. टेन। टेन थीटा को 1 कॉट लिख दिया। दूसरा, कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये, तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद तीसरा चेंज कर रहे, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, 1 कॉसेक होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गई साइन की वैल्यू। कौन बचा? कॉस और सेक। सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये चेंज कर सकते हैं, नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका एक आपके पास वो भी है कि आप कॉट में कन्वर्ट करना चाह रहे, तो कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन को ऊपर भेज दिया तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दो, तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा मेरे बच्चे कॉट थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बेटे कितना? कॉट थीटा। बोलिए सर, आ गया सब कॉट में? चेक कर लीजिए, सब कॉट में आ गया हमारे पास। यस सर। Yes. तो ये सारा का सारा हमने कॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने देखा कि भाई किस तरीके से हमने सबको साइन में, सबको कॉस में, सबको टेन में, कॉसेक में, सेक में या कॉट में चेंज करा है। आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चंस करेंगे एक तो आप, और क्वेश्चन 3 इसमें कट है, उसे कट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कट कर दीजिए। बचा क्वेश्चन नंबर 4। सुबह वाले बैच में क्वेश्चन 4 मैंने बता दिया था, लेकिन इस वाले बैच में वो नहीं हो पाया है, कल लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो होमवर्क में नोट कर लीजिए आप लोग कि आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इस एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जाम्पल करना है। कौन सा एग्जाम्पल है, नंबर है वो 12। ठीक है जी, ये काम आपको करना है, प्लस जितनी आइडेंटिटीज हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, टेबल्स हैं, उन सबको एक बार दोबारा से लिखकर याद करेंगे। कल हम किसी से कोई सी भी टेबल, कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सा भी रेसिप्रोकल, कोई सा भी आइडेंटिटी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। Yes, sir. ओके स्टूडेंट।